देखो फर्स्ट मेथड तुम देख चुके हो, अब हम सेकेंड मेथड देखो। लेट x be equal to 3 थीटा, करेक्ट। तो x अगर 3 थीटा है, देखो x tends to 0, so this means theta will tend to 0, right? yes or no? तो L Yes, अब हम sir. क्या लिखेंगे, देखो लिमिट ऑफ थीटा टेंडिंग टू 0, 3 थीटा माइनस ऑफ साइन ऑफ 3 थीटा और बाई 3 थीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो अब ये हो गया, देखो लिमिट ऑफ थीटा टेंडिंग टू 0। अरे यार अब ये बार बार फोकस का हम क्या करें। अब ठीक हुआ सर। हाँ ये तो तेरा समस्या है। तो 3 थीटा माइनस ऑफ, अब देख साइन 3 थीटा को तोड़, तो 3 साइन थीटा माइनस ऑफ 4 साइन क्यूब थीटा, देख ऐसा लिख सकता है, बाई 27 थीटा क्यूब। देखो L इतना है, तो 27 L विल बी हाउ मच, लिमिट ऑफ थीटा टेंडिंग टू 0। ध्यान देना अब यहाँ पे, ये देखो ये दोनों में से 3 मैंने कॉमन लिया, तो थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है, और प्लस 4 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय थीटा क्यूब। देखो ऐसा लिख सकते हो। अब ये लिमिट ऑफ थीटा टेंडिंग टू 0, 3 टाइम्स ऑफ थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा बाय थीटा क्यूब प्लस 4 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाय थीटा का होल क्यूब। देख ये आया। अब देखो ये लिमिट तुम्हारा L है, दिस लिमिट इज L एंड दिस लिमिट इज हाउ मच, 4। तो हम यहां देखो इक्वेशन क्या बनाएंगे, 27L is 3L plus 4, तो यहां से कितना आया तेरा, 24L is equal to 4, तो L is 4 by 24 यानी 1 by 6। देखो ये एक पॉसिबल तरीका। एल हॉस्पिटल रूल तुमने देख लिया। अब देखो दूसरा मेथड है एक्सपेंशन का, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, सॉरी x टेंडिंग टू 0, x माइनस x cube by 3 factorial, x to the power 5 by 5 factorial, and like this till infinity, और divided by x cube। देखो यही है ना मेरा क्वेश्चन। मैंने क्या किया, sin x का एक्सपेंशन डाल दिया। अब देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0, x कट गया, x cube by 3 factorial, x to the power 5 by 5 factorial, अगला हो जाएगा x to the power 7 by 7 factorial, और ऐसे इंफिनिटी तक by x cube। देखो क्या x क्यूब ऊपर नीचे से कैंसिल होगा? हाँ ना, कुछ तो बोल रहे। Yes, sir. यस सर। क्यों? x टेंडिंग टू 0 है, तो देख ये 1 by 3 factorial माइनस ऑफ x स्क्वायर by 5 factorial प्लस x to the power 4 by 7 factorial। अब बताओ x अगर टेंडिंग टू 0 है तो यहां से आगे सब कितना हो जाएगा, नेग्लिजिबल। Yes, sir. तो 1 by 3 factorial और बाकी यहाँ -0 यानी 1 by 6। देखो आता है। तो Yes, sir. एक्सपेंशन से भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हो, ठीक है। इन जनरल 3 से 4 मेथड लिमिट के हर प्रॉब्लम का होता है, ठीक है। चलो लिखो जल्दी। सर उतना क्लियर नहीं सर, वो सर 3। यस सर देखो सब्स्टिट्यूशन भी एक मेथड होता है लिमिट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ x को क्या किया, 3 थीटा पुट किया। सुन रहा है चंद्रनाथ? यस सर। तो देखो x अगर 0 है तो थीटा कितना हुआ, x by 3, तो 0 by 3 टेंडिंग टू 0 होगा कि नहीं, बोलो। यस सर। तो अब ये लिमिट हम क्या लिखेंगे, देखो लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0। अब देखो x हो गया 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाय 3 थीटा का होल क्यूब। ये समझ में आया? यस अब साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, करेक्ट। यस सर, यहाँ तक समझ में। तो अब देखो ये दोनों से 3 कॉमन आएगा। यस सर। तो क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया,
तो +4 sin क्यूब थीटा, और ये जो नीचे 27 था ये मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो 27L इज दिस मच। अब देखो यस सर, समझ तुम गया सर यहाँ पूरा। थीटा माइनस साइन थीटा बाई थीटा क्यूब तो L ही है, क्यों? यस सर, वेरिएबल सेम है ना, तो नाम खाली तुमने बदल दिया तो उससे फर्क थोड़ी पड़ जाएगा। तो यस इसका वैल्यू क्या है L, और इसका वैल्यू क्या है 1। 4। तो देखो ये 3L + 4, तो 27L - 3L is 24L, तो दैट इज Yes. 4, so L is 4/24 यानी 1/6। यस एक्सपेंशन वाला मेथड समझ में आया? यस सर। ओके अब देखो, अब एक रूल आता है, उसको कहते हैं, दिस इज ऑल्सो अनदर टूल दैट इज कॉल्ड लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखो पहला रूल 1 हम अभी बता रहे हैं, इफ y is equal to say fx to gx f of t dt, then dy by dx I will write, देखो ये t के प्लेस में डायरेक्ट अपर लिमिट पुट करोगे, f of gx into derivative of the upper limit minus function of lower limit into derivative of lower limit। देखो ऐसे याद रखना है कि if any function is given in form of integral like this, तो डायरेक्ट देखो इसको इवेलुएट करके फिर सॉल्व करेंगे, उससे अच्छा है कि हम डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव लिखें, और इसका डेरिवेटिव यही तरीके से लिखोगे, फंक्शन ऑफ अपर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस फंक्शन ऑफ लोअर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। लेट मी एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। मान लो मैंने यहां पे y ऐसे लिखा, देखो sin x और अपर लिमिट cos x दिया, और e टू दी पावर √ओवर t dt दिया। देखो ऐसा नहीं है तुम मेहनत करके इसको इंटीग्रेट करोगे फिर लिमिट पुट करोगे sin x से cos x, तो ये खुद ही तुम्हारा आधा पेज कैलकुलेशन खा जाएगा। अब यहां देखो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, ये जो t है ये फंक्शन ऑफ t है, तो e का पावर t के प्लेस में cos x डाल दो, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? sin x माइनस साइन एक्स। अब देखो अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट का काम हो गया, लोअर लिमिट डालो, तो e टू दी पावर √ओवर sin x इनटू sin x का डेरिवेटिव cos x। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लिख दे रहा हूं, देखो से फॉर एग्जांपल मान लो मैंने लिखा y इज इक्वल टू से x² to x³ से साइन ऑफ से t³ dt। ठीक है, अब मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो बस तुम t के जगह पे अपर लिमिट पुट करो। अपर लिमिट क्या है? x³, तो x³ का क्यूब क्या हो गया? 9 हो गया, yes sir और x³ का डेरिवेटिव हो गया 3x² माइनस साइन ऑफ, अब देखो x² का होल क्यूब x टू द पावर 6 और साथ में 2x। देखो अब एक मेरा एक और बात भी याद रखना, लिमिट का हर क्वेश्चन जिसमें ये इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, ये रूल अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो मेरा आंसर फास्टेस्ट वे में निकलता है। हम इंटीग्रेट अगर कर भी सकते हैं तो भी इंटीग्रेट नहीं करना है, लॉजिक यही है। इंटीग्रेट कर सकते हो लेकिन फिर भी इंटीग्रेट नहीं करना है, उसमें सीधा लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन रूल 1 लगाना है। देखो एग्जांपल के तौर पे हम लिख रहे हैं, मान लो लिमिट x टेंडिंग टू 0, मैंने ऐसे लिखा, देखो 0 से x और साइन इनवर्स ऑफ t² या x² कर दिया dt और डिवाइडेड बाय x टू द पावर 6 किया। अब जरा ध्यान से देखो, ये 0/0 का फॉर्म है? अरे हाँ ना, Yes, कुछ sir. तो बोलो। yes sir अब 0/, तो यहां सीधे यूज कर रहा हूं मैं एल हॉस्पिटल रूल। अब एल हॉस्पिटल रूल में
ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिखेंगे और फिर नीचे वाले का। तो बताओ, यहां इंटीग्रेशन है तो इसका डेरिवेटिव हम इस रूल से लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना हुआ, एक्स टू द पावर 4 इंटू 2x माइनस साइन इनवर्स 0 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 0 और डिवाइडेड बाय 6x टू द पावर 5। देखो ये पार्ट गायब हो गया। अब ये पार्ट में से 2x कटा तो क्या बचा, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स ऑफ x टू द पावर 4 और नीचे 3x टू द पावर 4। देखो ये पार्ट 1 हो गया। आंसर क्या आया? देखो तुम्हारे पास और कोई भी मेथड है कि एक लाइन सॉल्व किया अगला लाइन में आंसर आए? तो ये इसी रूल से पॉसिबल है। और एक और बात याद रखो कि आईआईटी के हिस्ट्री में ऐसा कोई ईयर नहीं है कि इस रूल का इस्तेमाल करके क्वेश्चन नहीं आया हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। यस सर। चलो लिख लो बच्चे लोग। देखो L एज्यूम कर लो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको x को मैंने 2t पुट किया। देखो x टेंडिंग टू 0 है तो t टेंडिंग टू 0 होगा, क्यों? यस तो नाउ L इज लिमिट t टेंडिंग टू 0 e टू द पावर t माइनस 1 माइनस t बाय e टू द पावर 2t माइनस, और यहाँ पे 4t स्क्वायर होगा कि नहीं? देखो ये स्टेप समझ में आया? यस सर। ये 4 को इधर मल्टीप्लाई कर लो तो 4L विल बी लिमिट ऑफ t टेंडिंग टू 0 e टू द पावर 2t माइनस 2 e टू द पावर t कर लो और प्लस 2 e टू द पावर t करो माइनस 1 माइनस 2t। देखो इसमें कोई दिक्कत? और बाई टी स्क्वायर जैसे है वैसे रहने दो। देखो क्या ये स्टेप समझ में आया? यस सर। अब अगले स्टेप में इसको हम और थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं। e टू द पावर 2t माइनस 2 e टू द पावर t प्लस 1 कर लो तो और एक माइनस 1 आ जाएगा। तो अब ये 2 कॉमन आ गया और ऐसे लिख दिया हमने। तो लिमिट ऑफ t टेंडिंग टू 0 e टू द पावर t माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ e टू द पावर t माइनस 1 माइनस t और डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो लिमिट ऑफ t टेंडिंग टू 0, देखो e टू द पावर t माइनस 1 बाय t इस पूरे का होल स्क्वायर है और 2 टाइम्स e टू द पावर t माइनस 1 माइनस t बाय t स्क्वायर। देखो डू यू गेट दिस मच? तो 4L इतना आया। अब आगे देखो 4L अगर इतना है तो अब ये कितना होता है लिमिट? 1। सो 4L इज इक्वल टू 1 प्लस 2L। सो 2L इज इक्वल टू 1, सो दैट मीन्स यू गेट L इज इक्वल टू हाफ। देखो ये एक मेथड है। दूसरा मेथड, सेकेंड मेथड, देखो एल हॉस्पिटल रूल यूज करो। तो एल हॉस्पिटल रूल से e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x 1 का डेरिवेटिव 0 और x का 1 बाय 2x। देखो सीधे आंसर हाफ आ जाता है। तीसरा मेथड एक्सपेंशन का, तो x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल x टू द पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल और ऐसे इंफिनिटी तक आएगा। अब इसमें क्या है? माइनस 1 माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। देखो ध्यान से 1 प्लस एक्स पहले ही कट गया। अब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो बचा कितना? 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स बाई 3 फैक्टोरियल और आगे हायर पावर ही ना होगा। अब देखो ये सभी 0 से मल्टीप्लाइड है तो ये कितना हो जाएगा? हाफ प्लस 0 यानी कितना आया? हाफ।
अब देखो, लेकिन ये कंक्लूजन मत ड्रॉ करना कि हर केस में एल-हॉस्पिटल रूल ही फास्टेस्ट होगा, नहीं। जहाँ पे हर 0/0 या इंफिनिटी होगा। नहीं, ये भी नहीं है। 0/0 का सिर्फ 25% केस में एल-हॉस्पिटल रूल हम यूज करेंगे। बाकी उससे कहीं ज्यादा फास्ट मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन और बाकी सब टेक्निक। चलो जल्दी लिखो इसको, तीनों मेथड लिख लो। अब यहां देखो, चौथा कॉन्सेप्ट होता है ये देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन उतना ही अच्छा आता है। देखो, सर एनीथिंग ब्लर आ रहा रेज है। टू दी फिर से मिटाया तो ब्लर हो गया। हाँ सर, ब्लर होता सर बन रहा है। आ रहा था देखो सर, फिर चला गया। फिर चला गया। सर कैमरा को दूर में रखे ना सर। क्या चीज? कैमरा को दूर में रखने से शायद, पास है इसीलिए शायद हो रहा होगा सर। अरे दूर करेंगे तो तेरा और कुछ जूम कर दिखाई लीजिए नहीं ना। पड़ेगा, ठीक है। रुको ना, देखते हैं। फिर भी कहाँ डिटेक्ट कर रहा है? डिटेक्ट तो तेरा कर ही नहीं रहा है। एक बार कर लिया तो सर नहीं होगा सर, दूर। रुक एक मिनट। सर एक बार अच्छा ठीक कैमरा है, के पास कुछ मोशन। ठीक है, अब देख आया। हाँ सर, आया था, चला गया। आया। खैर, आवाज आ रहा है ना, ध्यान से सुनो। अगर कोई भी चीज का पावर इंफिनिटी हो, इफ एनीथिंग इज रेज्ड टू द पावर इंफिनिटी, तो देखो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर। अगर मान लो एक नंबर लिया 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर करो, कितना होता है? 0.25 होता है। अब बताओ 0.5 का पावर 4 क्या होगा? 0.25 का स्क्वायर यानी 0.0625। 0.0625। करेक्ट। तो जितना तुम एक्चुअली, ये तो अजीब समस्या है। गर्म हो गया क्या मोबाइल? रुको एक मिनट। देखो अब यस सर, आ रहा था, चला आया आ था, गया। रहा चला है। गया। आ रहा था। हाँ सर, था। सर लेकिन ऐसा प्रॉब्लम सर आज ही हुआ। हाँ वही तो, हाँ हमको सर, भी अजीब लग रहा है। तो आज थंडरस्टॉर्म हुआ था ना। देख अभी, आया सर। यस सर, ठीक है। आ गया है सर, सही है। तब ये देखो 0.5 का पावर 4 किया तो देखो 0.0625 आया। यानी यस। कोई भी फ्रैक्शन लो, कोई भी फ्रैक्शन, यानी मॉड एक्स अगर 1 से छोटा है तो उसका पावर इंफिनिटी क्या देगा? 0। एग्जैक्ट 1 अगर है तो उसको कितना भी बार तुम मल्टीप्लाई कर लो, आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। 1। 1 से बड़ा कोई नंबर लो, तो 1 से बड़ा अगर कोई नंबर लेते हो तो उसका पावर इंफिनिटी क्या देगा? इंफिनिटी। तो ये एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन याद रखो। अब मान लो मैंने ऐसे लिखा, fx is limit n tending to infinity, say x to the power 2n minus 1 by x to the power 2n plus 1। देखो यहाँ x का पावर इंफिनिटी जैसे ही तुमने देखा तो ये 3 केस पहले लिख देना, ठीक है। अब देखो मॉड x अगर लेस देन 1 है तो x टू दी पावर इंफिनिटी कितना हुआ? 0 माइनस 1 बाई 0 प्लस 1, यानी आंसर क्या है? लेकिन मॉड x अगर इक्वल टू 1 है तो बताओ ये क्या लिखोगे? 1 माइनस 1 0 बाई 1 प्लस 1 कितना हुआ?
0/2 यानी आंसर कितना है 0। मॉड x अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये कितना होगा ∞/∞। तो ऐसे केस में तुम इसको डिवाइड कर लो इससे 1/x⁴n और 1 + 1/x⁴2n। अब बताओ 1/∞ कितना होता है 1/∞ 0। तो 1 - 0/1 + 0 कितना आया 1। तो देखो ये 3 वैल्यूज पॉसिबल है fx का। हाँ ना कुछ तो बोलोगे। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो लिखो जल्दी सर बोलो। सर वो ∞/∞ को हम लोग ऐसे क्यों चेंज किए 1/∞ 0 होगा लेकिन ∞/∞ इंडिटरमिनेट है। हाँ अच्छा हाँ सर ठीक ठीक है। अच्छा अभी फिर डिस्कनेक्ट होगा 5 मिनट बाद सब कनेक्ट करना। समझा बच्चा लोग। है